4 अगस्त 2021 दिल्ली के तिहाड़ के जेल नंबर 3 में एक कुख्यात गैंगस्टर की लाश मिलती है और जिस गैंगस्टर की लाश उस वक्त मिलती है उस गैंगस्टर का नाम था अंकित गुर्जर, जो उत्तर प्रदेश के बागपत का रहने वाला था और एक मामले में दिल्ली के तिहाड़ जेल में सजा काट रहा था। आनंद फानन में इसकी सूचना जेल कर्मियों को या फिर पुलिस वालों को दी जाती है। पुलिस अधिकारी वहां पर पहुंचते हैं, जांच पड़ताल की जाती है तो निकलकर सामने आता है कि एक दिन पहले तिहाड़ जेल के उप अधीक्षक नरेंद्र मीणा अपने 5 साथियों के साथ पहुंचते हैं बैरक में मोबाइल फोन की तलाशी लेने के लिए और इस दौरान अंकित गुर्जर अपनी तलाशी लेने से मना करवा देता है, जिसके बाद उप जेल कर्मी बहुत ज़्यादा उस पर भड़क जाते हैं और उसे गाली गलौज करते हैं और वो उनको थप्पड़ मार देता है। यही जानकारी निकलकर सामने आई थी और अगले ही दिन उस गैंगस्टर की मौत हो जाती है। इस मामले में जहां बहुत ज़्यादा बवाल देखने को मिला और सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल हुआ और उस ऑडियो के सामने आने के बाद ये मालूम चला कि एक और कुख्यात गैंगस्टर जिसका नाम है गैंगस्टर अजय गुर्जर पलवल उर्फ भाई जी, वो गैंगस्टर अंकित गुर्जर की हत्या का बदला लेने के लिए नरेंद्र मीणा और उसके 5 साथियों को जान से मारने की योजना बना रहा था। हालांकि वो ऑडियो जब वायरल हो गया तो उसकी गिरफ्तारी हो गई उस गैंगस्टर की। ये घटना तो टल गई, लेकिन इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। अब इस मामले में एक बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा देखने को मिला है। दरअसल अंकित गुर्जर हत्याकांड मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में मेट्रोपॉलिटन जज अंजलि महाजन के अदालत में इस मामले की सुनवाई चल रही थी। इस मामले में कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं उसमें यह कहा गया है कि जो पॉलीकार्बोनेट के डंडे थे जिससे अंकित गुर्जर की पिटाई की गई थी, उस डंडे पर जो खून के धब्बे मिले थे उस खून के धब्बों की जांच पड़ताल की जाए, उसका डीएनए कराया जाए। और इस मामले में अब कहीं ना कहीं ये साफ हो चुका है कि वो सभी जो पुलिसकर्मी हैं जो जेल के अंदर मौजूद थे, उन्हीं लोगों ने इस गैंगस्टर की पीट कर हत्या कर दी थी। और इस मामले में जहां 1 साल से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है तो एक जानकारी ये भी निकल कर सामने आ रही है कि ना सिर्फ इस गैंगस्टर की हत्या की गई बल्कि इसे टॉर्चर भी किया जाता था जेल के अंदर। जांच पड़ताल में एक बात और निकलकर सामने आई थी कि तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर अंकित गुर्जर से ये लोग कई सारी डिमांड करते थे, उससे मारपीट की जाती थी, यानी कि पूरी तरह से उसे प्रताड़ित किया जाता था। और जब वो इनकी डिमांड पर खरा नहीं उतर पाता, शायद इसीलिए उसकी पीट कर हत्या कर दी गई थी। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि जब अंकित गुर्जर की हत्या हुई थी तो उस वक्त अजय गुर्जर पलवल उर्फ भाई जी, जो कि अपने आप में एक कुख्यात गैंगस्टर भी कहा जाता है, उस समय वो जेल से जमानत पर बाहर था और उसने तिहाड़ जेल के इस डिप्टी जेलर को मारने की सुपारी ले ली थी। और सोशल मीडिया पर एक ऑडियो क्लिप भी वायरल हुआ था और उस ऑडियो क्लिप के वायरल होने के बाद एक सनसनी फैल गई थी कि तिहाड़ जेल के जेलर को मारने के लिए एक गैंगस्टर सुपारी ले रहा है। हालांकि उसके बाद दिल्ली पुलिस एक्टिव होती है और उस गैंगस्टर को गिरफ्तार कर लेती है। तो इस मामले में फिलहाल जो अपडेट है वो यही है कि दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने ये अभी आदेश दिया है कि इस मामले में जो पॉलीकार्बोनेट के डंडे हैं जो उस पर खून लगे हैं, खून के धब्बे मिले हैं, उन धब्बों की जांच की जाए, उसका डीएनए कराया जाए और उससे मैच कराया जाए ताकि इस मामले में जितने भी आरोपी हैं उनका आरोप सिद्ध हो जाए। वैसे सीबीआई के पास बहुत ज़्यादा सबूत है इस वक्त। जो 5 सरकारी मुलाजिम थे जो उस गैंगस्टर को परेशान करते थे, लगातार प्रताड़ित करते थे, और ये कहीं ना कहीं अभी तय माना जा रहा है कि इन 5 का उसमें हाथ था। आखिर 1 साल बाद इस मामले में सीबीआई इस निष्कर्ष तक पहुंची है कि अब कोर्ट ने बाकायदा ये आदेश सुनाया है और कोर्ट के आदेशों के हिसाब से अब उस डंडे की जांच की जाएगी, उस पर जो ब्लड सैंपल मिले हैं उसकी जांच की जाएगी। तो देखना है होगा क्या अंकित गुर्जर के मामले में जब वो जांच पड़ताल हो जाएगी तो क्या उस खून के धब्बों से ये मैच हो पाएगा कि यही 5 आरोपी थे जिन्हें इस पूरे मामले में आरोपी बनाया गया। वैसे आपको बता दें कि गैंगस्टर अंकित गुर्जर खुद अपने आप में एक बड़ा कुख्यात गैंगस्टर था यूपी के बागपत में। उसके बारे में कहा जाता है कि वो अपनी मां को जेल में बैठकर ही चुनाव लड़वाता था और उसके सामने खड़े होने की, यानी कि चुनावी मैदान में खड़े होने की उसकी मां के सामने किसी की हिम्मत नहीं होती थी। वो जेल के अंदर से बैठकर उन सभी लोगों को धमकाया करता था कि अगर कोई भी मेरी माता जी के खिलाफ चुनाव लड़ने की कोशिश करता है तो वो उसका अंजाम क्या होगा वो खुद समझे। तो शायद इसी डर से कोई उसकी मां के सामने चुनाव मैदान में उतरता ही नहीं था और उसकी मां को हमेशा से जीत मिलती थी। तो फिलहाल अंकित गुर्जर की हत्या को 1 साल का वक्त गुजर चुका है। इस मामले में सीबीआई जांच पड़ताल कर रही है। अब ये लग रहा है कि इस मामले में जितने भी आरोपी हैं उन सभी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई बहुत जल्दी होगी। फिलहाल इस वीडियो पर, इस खबर पर आपका क्या राय है ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BDF न्यूज़। नमस्कार।